झारखंड की शिक्षा व्यवस्था कह सकते हैं कि एक बहुत ही अहम मोड़ पर है। एक तरफ तो तरक्की की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी कुछ कम नहीं हैं। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर झारखंड के छात्रों का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। 35%। हाल ही में ये आंकड़ा पूरे राज्य के स्टूडेंट्स के बीच चर्चा का विषय बन गया। इसने काफी हलचल मचा दी। पर आखिर ये है क्या? किस चीज का नंबर है ये? तो देखिए, ये आंकड़ा जुड़ा है स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं से। दरअसल एग्जाम में बैठने की जो फीस होती है ना, उसमें एक जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी गई है। मतलब अब पढ़ाई करना और भी महंगा हो गया है। अच्छा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसके पीछे वजह बताई है कि भाई ऑपरेशनल कॉस्ट यानी कामकाज का खर्चा बढ़ गया है। लेकिन जरा सोचकर देखिए, एक गरीब परिवार, एक आम परिवार के लिए ये कुछ 100 रुपए की बढ़ोतरी भी कितनी बड़ी बात हो सकती है। ये उनके बच्चों को पढ़ाने के सपने पर एक सीधे बोझ की तरह है। और देखिए, ये जो दबाव है ना, ये सिर्फ सरकारी स्कूलों तक ही नहीं है। प्राइवेट स्कूलों का हाल तो और भी अलग है। वहां तो हर साल 10 से 20% तक मनमानी फीस बढ़ा दी जाती है। ऊपर से रीएडमिशन जैसे चार्जेस अलग। मतलब पेरेंट्स पर हर तरफ से बोझ बढ़ता जा रहा है। और अब तो विधायक भी इस पर सवाल उठाने लगे हैं। तो जाहिर है इसका विरोध भी हो रहा है। आलोचकों का यही कहना है कि इस तरह के कदमों से शिक्षा तक पहुंच और मुश्किल हो जाएगी, खास तौर पर उन परिवारों के लिए जो आदिवासी समुदाय से हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो देखिए, एक तरफ तो ये फीस की चिंता है, लेकिन इससे भी बड़ा एक और संघर्ष पर्दे के पीछे चल रहा है। एक तरह की सत्ता की लड़ाई कि आखिर राज्य की हायर एजुकेशन को कंट्रोल कौन करेगा। और इस पूरी बहस के केंद्र में एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत ही ताकतवर सवाल है कि भाई यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को अपॉइंट कौन करेगा। इस एक सवाल का जवाब झारखंड के पूरे एकेडमिक सिस्टम की तस्वीर बदल सकता है। हुआ ये है कि विधानसभा में एक नया बिल पास हुआ है और इस बिल के हिसाब से ये जो नियुक्ति करने की अहम शक्ति है, वो अब गवर्नर के हाथ से निकलकर सीधे सीधे राज्य सरकार के पास आ जाएगी। अब जाहिर सी बात है, विपक्ष इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। उनका साफ साफ कहना है कि ये तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस पर राजनीतिक कंट्रोल करने की सीधी सीधी कोशिश है। लेकिन सरकार का अपना तर्क है। उनका कहना है कि ये बदलाव तो ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाने के लिए है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। गुजरात जैसे राज्यों में ये सिस्टम पहले से ही काम कर रहा है, तो फिर यहाँ विरोध क्यों? तो एक तरफ तो ये बड़े लेवल पर कंट्रोल की बहस चल रही है और दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत यह है कि सिस्टम की बुनियाद में ही बहुत गंभीर दरारें दिखने लगी हैं। परीक्षाएं रद्द, ये दो शब्द कोई भी स्टूडेंट कभी नहीं सुनना चाहता, लेकिन इसी साल झारखंड में 4 लाख से भी ज्यादा मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए ये एक कड़वी सच्चाई बन गई। हुआ ये कि साइंस और हिंदी जैसे जरूरी सब्जेक्ट्स के एग्जाम पेपर लीक हो गए और सोशल मीडिया पर फैल गए। जब ये बात सामने आई तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उन्हें एग्जाम कैंसिल करके दोबारा कराने का ऐलान करना पड़ा। और बात सिर्फ पेपर लीक तक ही नहीं रुकी। एक और बड़ा मुद्दा सामने आया, जो एग्जाम हॉल में नहीं बल्कि स्टूडेंट डेटा को लेकर था। इस मुद्दे ने सिस्टम की ईमानदारी पर और भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। देखिए, हुआ ये कि राज्य भर में एक सर्वे किया जा रहा था, डाहर 2.0 नाम से। इसका मकसद था स्कूल जाने वाले बच्चों का डेटा इकट्ठा करना ताकि नीतियां बनाई जा सके। लेकिन इसके डिजिटल फॉर्म में ही एक बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। असल में हुआ ये कि सर्वे में जो धर्म का कॉलम था, उसमें अन्य यानी अदर का ऑप्शन ही नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि जो आदिवासी बच्चे सरना या दूसरे स्वदेशी धर्मों को मानते हैं, वो तो सरकारी डेटा में एक तरह से गायब ही हो गए। जब आदिवासी संगठनों ने इस पर आवाज उठाई, तब जाकर अधिकारियों ने इसे एक तकनीकी गड़बड़ी बताकर ठीक किया और अन्य का ऑप्शन जोड़ा। तो सवाल उठता है कि इन तमाम चुनौतियों के बीच सरकार का भविष्य को लेकर प्लान क्या है? आखिर वो क्या कर रही है? सरकार के जवाब की शुरुआत होती है इस नंबर से, 1900। इतने अपॉइंटमेंट लेटर्स सरकारी नौकरियों में सफल हुए उम्मीदवारों को नए साल के तोहफे के तौर पर दिए गए। लेकिन सरकार की सोच सिर्फ ट्रेडिशनल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा को सीधे स्कूलों से जोड़ने का। प्लान ये है कि 400 से ज्यादा स्कूलों में 12 अलग अलग तरह के जॉब ओरिएंटेड ट्रेड शुरू किए जाएं, जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव वगैरह। मकसद साफ है, स्टूडेंट्स को छोटी उम्र से ही प्रैक्टिकल स्किल सिखाना जो उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करे। अब देखिए, ये जो ब्लूप्रिंट है, ये सुनने में तो बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन एक्सपर्ट्स की एक चेतावनी भी है।
उनका मानना है कि जिस बुनियाद पर यह सब बनाया जा रहा है वो बुनियाद ही काफी कमजोर है। और ये हैं वो बुनियादी चुनौतियां, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, टीचर्स की भारी कमी, लीडरशिप के पद खाली पड़े हैं, एग्जाम टाइम पर नहीं होते, रिसर्च का कोई कल्चर ही नहीं है। मतलब लिस्ट काफ़ी लंबी है। तो सीधी सी बात यह है कि नई योजनाओं के बावजूद हायर एजुकेशन का सिस्टम इतनी गहरी मुश्किलों में फंसा है कि कोई भी असली प्रोग्रेस, असली तरक्की खतरे में पड़ सकती है। तो एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि झारखंड के हायर एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए सभी को मिलकर लगातार काम करना होगा। सफ़र लंबा है लेकिन नामुमकिन नहीं। जब तक इन बुनियादी समस्याओं को नहीं सुलझाया जाता, जैसे खाली पद भरना या रिसोर्सेज की कमी पूरी करना, तब तक किसी भी बड़े सुधार का कामयाब होना बहुत मुश्किल है। तो आखिर हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं कि एक तरफ महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और दूसरी तरफ इतनी गहरी चुनौतियां। तो झारखंड के छात्रों के लिए पल्ला किस तरफ झुकेगा? क्या वो तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे या फिर सिस्टम की इन खामियों में ही फंसे रह जाएंगे? इसी सवाल का जवाब राज्य के लाखों नौजवानों का भविष्य तय करेगा।